तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई किया की क्लेविस। एक नई 7 सीटर कार मार्केट में जो है वो आ गई है। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने फैमिली के लिए एक बेहतरीन से कार प्लान कर रहे हैं और आपके फैमिली में 5 से ज़्यादा लोग हैं, तो 7 सीटर के हिसाब से भाई ये किया की क्लेविस आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो हो सकती है। और सबसे अच्छी बात भाई, जानेंगे आज इस गाड़ी की एक्स-शोरूम आरटीओ इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड वारंटी, एसेसरीज वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि इस किया क्लेविस के HTE ऑप्शनल वेरिएंट में क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसी कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है। दोनों चाबी में आपको 3-3 बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ नीचे वाले बटन को होल्ड करके रखते हैं तो जो इस गाड़ी का टेलगेट है वो अनलॉक हो जाता है। बाकी आपको फ्लिप की का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाएगा। किया का लोगो साटन के साथ जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी हेडलाइट वगैरह पिनर डालते हैं तो बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन सी हेडलाइट यूनिट जो है वो देखने को मिल जाती है। प्रोजेक्टर है, हाइलोजन बेस मिल जाता है, जिससे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। और यहाँ देखेंगे तो लुक्स वगैरह को बरकरार रखने के लिए रिफ्लेक्टर टाइप डमी थीम जो है ना वो देखने को मिल जाती है। बाकी इसके सेकेंड बेस मॉडल से ही यहाँ पे आपको फॉग लैम्प जो है वो देखने को मिल जाएगा। और भी लुक वगैरह को बरकरार रखने के लिए भाई नीचे आपको सिल्वर कलर की पट्टी जो है ना वो देखने को मिल जाती है। 2 वास्तर के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाते हैं। ऊपर देखते हैं तो सार्फिन एंटीना जो है वो दे दिया जाता है। बाकी गाड़ी के साइड प्रोफाइल पिनर डालेंगे तो इस HTE ऑप्शनल वेरिएंट में आपको कंपनी फिटेड डुअल टोन व्हील कवर जो है वो देखने को मिल जाएगा। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाते हैं। ABS, EBD, ESP जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं ना, वो आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी गाड़ी की लुक को बरकरार रखने के लिए भाई इस गाड़ी के चारों तरफ आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। बॉडी कलर आपको वॉर में मिल जाएगा टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और जब आप धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं भाई, तो रियर से आपको ऐसी कुछ बेहतरीन सी लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। जिस हिसाब से ये फ्रंट से अच्छी लगती है, उससे कहीं ज़्यादा तो पसंद आप इस गाड़ी को रियर से कर सकते हैं। और रियर में सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो आपकी ये जो गाड़ी अंदर टू टू करके बताती रहती है। कैरेंस क्लेविस की ब्रांडिंग जो है वो मिल जाती है। रियर वाला फॉग लैंप आपको यहाँ पे दे दिया जाता है। सेकंड बेस मॉडल में आपको भाई कैमरा मिल जाएगा। बाकी रियर में ही है तो जिसका बूट है वो चेक करवा देते हैं। बटन दबा के नॉर्मल तरीके से जो बूट है वो आप ओपन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है भाई कि 7 सीटर के हिसाब से बूट स्पेस यहाँ पे आपको काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो ये जो सामने की दोनों सीटें हैं इसे आप फोल्ड जो है वो कर सकते हैं। और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाता है। और मान लीजिए अनफोल्ड करना हो तो नॉर्मल तरीके से भाई इस पट्टी को खींच के आप इस सीट को अनफोल्ड जो है ना वो भी कर सकते हैं। एक चीज़ और मिल जाती है कि इन दोनों सीटों का आप रिक्लाइंग एंगल जो है ना वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और जब आप इन दोनों सीटों का भाई रिक्लाइंग एंगल एडजस्ट कर देते हैं ना, तो इसके थर्ड रो में काफ़ी VIP फील आपको जरूर मिलने वाली है। स्पेस भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। फीचर्स के मामले में बोतल होल्डर, टाइप सी पोर्ट वगैरह सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। स्पेस वगैरह थोड़ा रुकिए अभी मैं आपको बताऊँगा। बाकी नॉर्मल तरीके से आप इस गाड़ी का जो डोर है इसे आप बंद कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 48 लीटर की काफ़ी बड़ी सी पेट्रोल टैंक जो है वो देखने को मिल जाती है। और भाई जहां बात आ जाती है 6 सीटर या 7 सीटर की, तो सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि इस गाड़ी के थर्ड रो में आपको क्या कुछ स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। पहले इस वाले डोर की बात कर लेते हैं। तो डुअल टोन के साथ इसका डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको पावर विंडो का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो बटन दबा के मिरर अप डाउन कर सकते हैं। बोतल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है। और सेकंड बेस मॉडल से यहाँ पे आपको सनसेट जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। और जब आप इसके सीट पे नजर डालेंगे तो भाई इस गाड़ी में छोटी छोटी जगहों पर काफी अच्छे तरीके से डिटेल्ड में ध्यान रखा गया है। यहाँ देखेंगे तो सेकंड बेस मॉडल में आपको सेमी लेदराइज्ड सीट जो है ना वो देखने को मिल जा रही हैं। और थर्ड रो में जाना भाई काफ़ी आसान है। बस एक बटन जैसे दबाएंगे तो ये जो सीट है ना ऑटोमेटिक फोल्ड होकर आगे हो जाती है। और जब सीट फोल्ड होकर आगे हो जाती है तो स्पेस आपको काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से आप गाड़ी के थर्ड रो में एंटर जो है वो कर सकते हैं। और रिक्लाइंग एंगल एडजस्ट करने के बाद जब आप यहाँ पे बैठते हैं तो थाई सपोर्ट तो उतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा, पर ये है भाई कि लेग रूम आपको काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। 100-200-500 किलोमीटर का आप आसानी से ट्रिप जो है वो कर सकते हैं। और जैसे ही आप ऊपर देखेंगे भाई तो हर जगह आपको यहाँ पे AC वेंट्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं इनकी वजह से भाई जो कैबिन है 2 मिनट के अंदर जो है वो ठंडा हो जाएगा। रीडिंग लाइट वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हालांकि जब आप इसके अपर वाले वेरिएंट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सनरूफ जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। पर मेरे हिसाब से भाई ये वेरिएंट आपके लिए काफ़ी वैल्यू फॉर मनी हो सकता है, क्योंकि इस वेरिएंट में आपको उतना तलकता
भड़कता फीचर नहीं मिलेगा। काम चलाऊ सारे फीचर्स आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी रियर से जो गाड़ी की लुक है कुछ ऐसी जो है वो देखने को मिल जाती है। मान लीजिए गाड़ी के बाहर निकलना हो तो यहाँ पे आपको एक हैंडल मिल जाएगा, इसे पकड़ के नॉर्मल तरीके से गाड़ी के बाहर जो है वो आप आ सकते हैं। सीट को अनफोल्ड करना भी भाई काफी आसान है, ऐसे आप अनफोल्ड जो है वो कर सकते हैं। बाकी यहाँ की स्पेस वगैरह की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको भी काफी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सामने के दोनों सीटों में आपको यहाँ पे पॉकेट जो है वो भी देखने को मिल जाएगी, छोटा मोटा सामान वगैरह आप यहाँ पे भी जो है वो रख सकते हैं। बाकी ये जो एसी वेरिएंट्स हैं भाई, इनके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप यहीं से फैन स्पीड वगैरह जो है वो बढ़ा सकते हैं। लोअर वेरिएंट से आपको दो टाइप सी पोर्ट जो है वो दे दिया जा रहा है, तो फोन वगैरह आप आसानी से जो है वो चार्ज कर सकते हैं। 3 लोगों की बैठाने की जगह या बैठने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाती है। और आपकी ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए यहाँ सेंटर में आर्मरेस्ट जो है ना वो भी देखने को मिल जाएगा। सेकंड रो में बैठ के जब आप ड्राइवर साइड वाले लुक की बात करेंगे तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप यहीं आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे भाई तो ABS, EBD, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड एलोटोनिक, लो फ्यूलिंग, सीट बेल्ट लॉकिंग, सेंटर लॉकिंग जैसे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आइए भाई ले चलते हैं इस गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे, वहाँ क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। चलिए भाई ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं। तो आप नॉर्मल तरीके से चाबी से ही जो गाड़ी है वो आप अनलॉक कर सकते हैं। और जब आप इस गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर देखते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, चारों मिरर को आप यहीं से लॉक कर सकते हैं। और ये जो ORVM है ना, इसे आप भाई बटन दबा के इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी बोतल होल्डर के साथ साथ स्पीकर वगैरह सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और HTE ऑप्शनल वेरिएंट में आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। फ्यूल टैंक खोलने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी हेडलाइट के लेवलर, ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ साथ बोनट वगैरह आप यहीं से जो है वो ओपन कर सकते हैं। चलिए भाई गाड़ी के अंदर बैठते हैं, यहाँ क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और उसके बाद भाई जब आप इस गाड़ी के अंदर आते हैं तो ऐसा कुछ आपको बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। कहीं ना कहीं नॉर्मल कैरन से कंपेयर करते हैं तो डैशबोर्ड वगैरह कंप्लीटली जो है वो चेंज कर दिया गया है। स्टीयरिंग भी आपको चेंज होती हुई दिखेगी। अगर जो आप एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके सेकेंड बेस मॉडल से ही आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाएगा। जैसा कि व्हील अप डाउन करना, फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का फीचर आपको स्टीयरिंग पर मिल जाता है। कहीं ना कहीं गाड़ी को चलाते समय प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप इन सारी चीज़ों का यूज करते हैं तो आपको काफ़ी आनंद मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे आपको MID के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इस बटन को प्रेस करके भाई गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है आप आसानी से ले सकते हैं। पूरा फुल तरीके से डिजिटल आपको यहाँ पे MID जो है वो देखने को मिल जाती है। लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर दे दिया गया है, डे नाइट ARBM मिल जाएगा। सन ग्लास होल्डर के साथ साथ हैलोजन लाइट दे दिया जा रहा है। जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। और यहाँ पे भी आपको वेलिटी मिरर जो है वो भी देखने को मिल जाता है। बाकी इसके ग्लो बॉक्स की बात करते हैं तो गाड़ी के हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक ग्लो बॉक्स जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। और भाई जब आप इस गाड़ी के सेंटर में नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको 8 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ साथ USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो आप चला सकते हैं। और भाई इस HTE ऑप्शनल में आपको कैमरा भी मिल जाएगा। जैसे ही आप इस गाड़ी का बैक गियर लगाते हैं तो कैमरा जो है वो ओपन हो जाता है। कहीं ना कहीं भाई काफी बेहतरीन सा कैमरा जो है वो लगाया गया है। गाइडलाइन वगैरह सारी चीजें पता चल जाती हैं। और सबसे अच्छी बात भाई, इस स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं ना तो डायरेक्शन वगैरह सारी चीजें जो है ये गाड़ी आपको बता देती है। बाकी व्हील अप डाउन वगैरह भी आप यहीं से जो है वो कर सकते हैं। ट्यून वगैरह सेट करने का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। कई सारे साइड में कई सारे बटन आपको मिल जाते हैं तो इसकी वजह से इसे चलाना या ऑपरेट करना काफी आसान हो जाता है। सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ क्लाइमेट वगैरह भी आप स्टीयरिंग से ही जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। 2 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाते हैं। हज़ार लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। मैनुअल AC मिल जाएगा। जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी यहाँ पे आपको कई सारे चार्जिंग पोर्ट जो है वो मिल जाएंगे तो फोन वगैरह आप आसानी तरीके से जो है वो चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको डाउन हिल ब्रेकिंग कंट्रोल का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाएगा। 7 सीटर जैसी हर गाड़ियों में ये फीचर होना काफी जरूरी है। जब आप इस गाड़ी में 5-7 लोगों को बैठा के हिल वगैरह पे चलते हैं ना तो इस फीचर की वजह से भाई आपकी जो गाड़ी है ना रोड पे काफी अच्छी पकड़ बनाए रहती है। बाकी स्टोरेज मिल जाएंगे। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स मिल जाएगा। डीजल पेट्रोल दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक जो है वो भी आप ले सकते हैं। स्टील लेवल कर का यूज जो है वो भी दे दिया गया है।
2 कप फोल्डर मिल जाते हैं, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट मिल जाएगा जो कि स्लाइडेबल नहीं है। ये है कि स्टोरेज वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा, छोटा मोटा सामान वगैरह आप यहाँ पे आसानी से जो है वो रख सकते हैं। जिस हिसाब से भाई सेकंड बेस मॉडल है ना, उस हिसाब से फीचर्स आपको इस गाड़ी में काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है भाई, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। ये है किया क्लेविस का HTE ऑप्शन पेट्रोल में। अगर आप इसकी कीमत की बात करते हैं तो 12,49,900 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। ये है कि इस एक्स शोरूम कीमत में आपको कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है, चाहे आप क्लेविस लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं। जैसे ही आपको बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो इस एक्स शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। तो 12,49,900 रुपये का 1% TCS पड़ जाएगा 12,499 रुपये। अगर जो आपके पास GST वगैरह है तो ये भी चीज़ कुछ समय बाद रिफंड जो है वो हो जाती है। और जब आप RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 1,37,490 रुपया जो है वो पे करना रहता है। हालांकि ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई, ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसा कि हमारे यूपी लखनऊ में 1,37,490 रुपये का पड़ रहा है। कहीं अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 5,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लगभग आपको 54,366 रुपये का जो है वो पड़ जाता है। हालांकि इस इंश्योरेंस कीमत में आपको किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 15,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाता है। और इस गाड़ी के साथ हाइपोथिकेशन चार्ज 2,100 रुपये का जो है वो पड़ जाता है। हाइपोथिकेशन वो चीज़ होती है भाई कि जैसे कि मान लीजिए जब आप इस गाड़ी को EMI पे लेते हैं, जिस भी बैंक से EMI लेते हैं, तो उस बैंक का नाम आपके RC पे प्रिंट होता है, उसके लिए आपको 2,100 रुपये जो है वो पे करना होता है। फास्टैग आपको 700 रुपये का इस गाड़ी के साथ जो है वो देखने को मिल जाता है। एक्सेसरीज इस गाड़ी के साथ लगभग आपको 25,500 रुपये का जो है वो देखने को मिल जाएगा। एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो आपको लगभग 24,000 रुपये की जो है वो देखने को मिल जाती है। एक्सटेंडेड वारंटी वो चीज़ होती है भाई, जैसे कि मान लीजिए आपकी रनिंग काफ़ी ज़्यादा है, आप ये चाहते हैं कि जो कंपनी वारंटी दे रही है उससे ज़्यादा हमको वारंटी चाहिए, तो उसे ही एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो बोली जाती है। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 15,06,000 रुपये की। 15,06,000 रुपये के हिसाब से नो डाउट भाई फीचर्स के साथ साथ कंफर्ट वगैरह काफ़ी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जा रहा है। 1-2 चीज़ आप माइनस करवा सकते हैं, जैसा कि एक्सेसरीज, एक्सटेंडेड वारंटी, इंश्योरेंस वगैरह में भी आपको छोटा मोटा डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। एक बार इस चीज़ का स्क्रीनशॉट जो है वो जरूर ले सकते हैं। अगर जो आपको भाई किया कि कोई भी गाड़ी लेना हो तो आप हमारे यूपी लखनऊ स्काईडक ऑटो किया पे आकर विजिट कर सकते हैं, जिनकी कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। नो डाउट भाई प्राइस के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन सी सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। अब बात करते हैं भाई इस गाड़ी में आने वाले इंजन की। इस गाड़ी में किया के द्वारा भाई जादू ही कर दिया गया है, क्योंकि अब आपको इस गाड़ी में टोटल 3 इंजन ऑप्शन जो है ना वो देखने को मिल जा रहे हैं। मतलब भाई पेट्रोल में आपको 2 इंजन देखने को मिल जाएगा, 1500 सीसी का नेचुरल, एक आपको टर्बो मिल जाता है और एक आपको अलग से डीजल इंजन का जो ऑप्शन है ना वो भी दे दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टर्बो चाहिए, पावर वगैरह ज़्यादा चाहिए तो टर्बो की तरफ जा सकते हैं, नॉर्मल पावर चाहिए तो पेट्रोल, और माइलेज ज़्यादा चाहिए भाई तो आप डीजल की तरफ जो है वो जा सकते हैं। इस गाड़ी को लेकर, इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा भाई। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।